वह सिर्फ री हवा थी, संभलना पड़ा मुझे, और मैं आखिरी चिराग था, जलना पड़ा मुझे। सभी को पुनः मेरा नमस्कार। मैं कुणाल भारद्वाज, बीटी न्यूज़ बिहार बेगूसराय टुडे की तरफ से पुनः आप सभी के समक्ष आया हूँ। आज मैं एक नई जानकारी लेकर आप लोगों के समक्ष आया हूँ। आज बेगूसराय की धरती पर बीपीएससी से संबंधित या कहें कि एक बहुत ही अच्छी शिक्षण संस्थान का उद्घाटन हुआ है। एक बहुत ही अच्छे शिक्षण संस्थान का उद्घाटन हुआ है जिसे ज्ञान सृजन के नाम से जाना जा रहा है। यह संस्था बीपीएससी शिक्षक बहाली से संबंधित है। बीपीएससी शिक्षक बहाली से संबंधित सारे पाठ्यक्रम उपलब्ध कराती है और कहीं ना कहीं इसके कुछ और भी महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं जो मैं उनके व्यवस्थापक, उनके मार्गदर्शक के थ्रू जानना चाहूँगा। तो पहले मैं उनके व्यवस्थापक श्रीमान चंदन सर से मिलना चाहूँगा और उनके मुख से इसकी संपूर्ण जानकारी चाहूँगा। हमारे बीच चंदन सर आ चुके हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि ज्ञान सृजन क्लासेस के संस्थापक चंदन सर, व्यवस्थापक चंदन सर हैं और चंदन सर इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा कर रहे हैं, तो कृपया सुना जाए। सर बताया जाए सर। एक्चुअली इस कोचिंग शुरू करने का ये ध्यान में रख के किया गया है, जो अभी बीपीएससी जैसे सरकार का नया स्कीम आया है, जो शिक्षक कार्यरत हैं और जो सीटेट पास हैं उनको सरकारी कर्मी बनने के लिए बीपीएससी के द्वारा आयोजित परीक्षा पास करना होगा। तो चूँकि ये अभी एकदम नया एरिया है, इससे पहले कोई एग्ज़ाम हुआ नहीं है और सरकार की तरफ से जो भी दिशा निर्देश दी गई है वो विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त नहीं है। तो हमारे बहुत सारी एक टीम है जो ऑलरेडी बीपीएससी क्वालिफाइड हैं और बीपीएससी तरह तरह के ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हुए हैं। उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने एक नया कोचिंग शुरू किया है जिसमें हम स्टूडेंट को बेसिक से, जो बेसिक है आजकल क्या है नया ट्रेंड चला है, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो या फिर कोई गाइड पढ़ के बच्चे लोग पास करते हैं, जिसका हम लोग देख चुके हैं एग्जाम्पल। जो बिहार सरकार द्वारा आयोजित प्रधान शिक्षक का जो रिजल्ट था, जिसमें क्या कहते हैं 35,000 40,000 सीट था लेकिन 500-600 का रिजल्ट आया। उसके पीछे कहीं ना कहीं ये था, जो आज की पढ़ाई जो है बेसिक बुक से, जो टेक्स्ट बुक नॉलेज है उससे दूर होती जा रही है और एक कैप्सूल के तरह बच्चे को दिया जाता है, जो सिर्फ अगर एग्ज़ाम में क्लिक कर गया तो ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा भी पैटर्न चेंज हो जाता है तो वो सक्सेसफुल होता नहीं है। बच्चे उसमें फंस जाते हैं, क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिया जाता है, बच्चे उसमें जवाब नहीं दे पाते हैं। तो इसके लिए हमारे कोचिंग का पहला मोटो ये है, जो आपका जो बेसिक है किसी भी सब्जेक्ट का वो थ्रो होना चाहिए, उसमें आपको कोई डाउट नहीं हो, चाहे क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाएगा आप उसको करने में सक्षम हो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं कराया जाएगा, विषय वस्तु की एकदम बेसिक जानकारी दी जाएगी। ठीक है, इसमें यहाँ पे वीकली टेस्ट है, आप वीकली टेस्ट दे सकते हैं। जो टीचर लोग हैं आप उनका नंबर आपके पास रहेगा, जहाँ कोई दिक्कत हो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। डाउट क्लासेस की व्यवस्था है, इसमें आप अगर किसी दिन क्लास मिस कर रहे हैं तो उसका ऑडियो वीडियो आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा और जिस दिन क्लास चलेगा उसका ऑनलाइन क्लास भी अवेलेबल होगा, जो छात्र हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं। आपने अभी चंदन सर के मुख से सुना, चंदन सर ने बताया और जो इन्होंने बेसिक पॉइंट्स बताए वो काफ़ी जेन्युइन पॉइंट्स है। मैं कह सकता हूँ बीटी न्यूज़ बिहार की तरफ से मैं कह सकता हूँ कि इन्होंने जो ऑडियो वीडियो क्लासेस या डाउट क्लासेस के बारे में बताया, तो नॉर्मली हर एक कोचिंग में इसकी व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन बेगूसराय में अभी तक जो बीपीएससी के कोचिंग क्लासेस हैं या कहें कि और भी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो प्रॉपर वे में डाउट क्लासेस की व्यवस्था नहीं करा पाते। काफ़ी सारे स्टूडेंट की शिकायत होती है, कि सर अगर क्लास मिस हो जाए तो ऑडियो वीडियो जो होना चाहिए, ऑडियो क्लिपिंग्स जो होनी चाहिए वो हमें अवेलेबल नहीं हो पाती। तो अब ये देखना यह है कि ज्ञान सृजन क्लासेस इन चीज़ों में कितना कामयाब हो पाता। हम लोग एक सर उसका यह भी देखेंगे। फिलहाल गौतम सर जो इसके मार्गदर्शक हैं उनके मुख से भी सुनना चाहेंगे कि उन्होंने क्या मतलब रखा है ज्ञान सृजन क्लासेस में, अपनी तरफ से क्या रखा है और ज्ञान सृजन क्लासेस की विशेषता क्या है, मैं उनके मुख से सुनना चाहूँगा। वीर सर जो इस संस्थान के मार्गदर्शक हैं उनके मुख से भी कुछ सुनना चाहूँगा, इनकी विशेषता क्या है और रणदीप सर ज़्यादा बेहतर बता भी पाएंगे, तो मैं अभी उनसे मुखातिब हो रहा हूँ। सर बताया जाए। सर अभी जो बीपीएससी का नया सिलेबस आया है वह परंपरागत जो सीटेट बीटेट का कोचिंग है उससे पार पाना मुश्किल है। इसके लिए बीपीएससी का स्पेशलिस्ट टीचर ही पार लगा सकता है।
तो गौतम जी ने हमको बताया कि यहाँ स्पेशलिस्ट टीचर ला रहे हैं, हर एक विषय का अलग अलग फैकल्टी होगा जो उसको पढ़ाएगा। इससे क्या होगा, जो विद्यार्थी को ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएगा। अगर एक टीचर चाहेंगे जो हम पूरा विषय पढ़ा दें तो इसका मतलब है कि वो ठग रहे हैं, क्योंकि एक विषय इसमें नहीं है। 1 to 5 में जीएस है, जिसमें मेंटल एबिलिटी है, मैथ है, साइंस है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, ज्योग्राफी है, बिहार है, और इस तरह से एक टीचर के बस की बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो सीटेट में पूछता है पेडागोगी, वो नहीं है। तो इसके लिए विशेषज्ञ शिक्षकों की आवश्यकता होगी जो यह संस्थान उपलब्ध कराएगा। और मैं इनसे अपील करूंगा कि ये इस संस्थान में अधिक से अधिक विषयों के विशेषज्ञ को बुलाएं ताकि छात्रों को ज़्यादा लाभ मिल सके। अंत में मैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के शब्दों में कहना चाहता हूँ, वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। गहन सघन मनमोहन वंतरु मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे हमने याद मुझे वो आते हैं। अभी कहाँ विश्राम बदा, यह मूक निमंत्रण छलना है। अभी तो मुझको मीलों आगे चलना है। तो इस कोशिश जो ज्ञान सृजन के माध्यम से हो रहा है, यह सफलता के नए आयाम को चूमे और विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे। चूँकि बीपीएससी की परीक्षा नए सिरे से शिक्षकों के लिए हो रही है, अतः योग्य शिक्षकों का मार्गदर्शन आवश्यक है। मैं चंदन किशोर जी को और गौतम जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने यह कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा विद्वान फैकल्टी को इस संस्थान से जोड़ करके यहाँ के छात्रों को अधिकतम लाभ दे सके। धन्यवाद। यह कोचिंग हमारे लिए हमारे लक्ष्य को साकार करेगा। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि अब सीटेट क्वालिफाई करने के बाद बीपीएससी भी निकालना पड़ेगा और इसका सिलेबस बहुत हार्ड है। तो यहाँ पे क्या सोनाली कुमारी आरसीएस कॉलेज मंझौल में राजनीति विज्ञान विभाग से जुड़ा हुआ हूँ। आज ज्ञान सृजन संस्था का शुभारंभ हो रहा है। हमारे मित्र गौतम जी ने हमें जानकारी दी और चंदन किशोर संचालक हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह की नई परिस्थितियाँ आ रही है सरकार की बदलती नीतियों के परिप्रेक्ष्य में, तो बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा का संचालन हो और उसके लिए उसकी तैयारी के लिए विषय विशेषज्ञ का होना आवश्यक है। लोग सामान्य लहजे में लेकर इसको अगर चलेंगे, जिस तरह से बाजारीकरण हो रहा है, उसमें सफलता पाना कठिन है। और ज्ञान सृजन के बारे में जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, विषय विशेषज्ञों की भरमार यहाँ रहेगी और जो भी बच्चे इससे जुड़ेंगे वो निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। और संस्था के संचालक और इससे जुड़ने वाले तमाम बच्चों को हमारे तरफ से ढेरों शुभकामना है। और साथ ही साथ ये कहना चाहूँगा कि जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करता है। मान लेने से हार है और ठान लेने से जीत है। आपके साथ अच्छे विषय विशेषज्ञ मार्गदर्शक होंगे, उनके दिशा निर्देशन में आप काम करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। ढेरों शुभकामनाएं संस्था के लिए, संस्था से जुड़े तमाम लोगों के लिए, सभी बच्चों के लिए। धन्यवाद। वह सिर्फ री हवा थी, संभलना पड़ा मुझे, और मैं आखिरी चिराग था, जलना पड़ा मुझे। ज्ञान सृजन बीपीएससी के लिए एक नए उद्देश्य को लेकर आई है। विगत वर्षों के बीपीएससी के स्तरीय परीक्षाओं का अनुभव रहा है कि प्राथमिक शिक्षक के लिए जब नियुक्ति की बात आई थी और पहली बार जब बिहार सरकार द्वारा टीटी की परीक्षा आयोजित थी, तो कोई 32 लाख लोग एप्लीकेंट थे और उसमें सिर्फ 11,000 लोग पूरे बिहार में चयनित हो सके थे। अभी प्रधानाध्यापक के लिए जब नियुक्ति की बात आई तो कार्यरत शिक्षकों में से
आवेदन देने की बात की गई और 15,000 से अधिक लोग आवेदक थे और उसमें 379 लोग सिर्फ चयनित हो सके और मात्र 355 व्यक्ति योगदान दे सके। तो चयन का जो स्तर है, जहां लाखों में आवेदक होते हैं और सैकड़ों में चयन की उपलब्धि होती है, ऐसी परिस्थितियों में एक लंबे अरसे से जरूरत थी इस बात की कि एक बीपीएससी का जो भय है, उसका जो स्तर है, उसे प्राप्त करने के लिए हम सभी लोग एक फ्रंट पर आकर के मार्गदर्शन करें। जो ही वक्त अपने दायित्व के निर्वहन के अतिरिक्त बचता है वह बताएं और पढ़ाने वाले लोग इसको और बेहतरी कर सकें। इसके लिए आज बीपीएससी क्वालिफाइड जो लोग कार्यरत अन्य संस्थानों में हैं, जैसे बेगूसराय के 14 प्रधानाध्यापक +2 के लिए चयनित हुए हैं, वो सभी, और बीपीएससी से चयनित डाइट और शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय के जो व्याख्यातागण हैं, उनकी उपस्थिति में आज का शुभारंभ किया गया। ये सभी लोग विषय विशेषज्ञ हैं और इनके कुशल मार्गदर्शन में चंदन किशोर जी के नेतृत्व में यह व्यवस्था संचालित होगी और जब भी ज्ञान और गुण की जो जरूरत पड़ेगी तो इस मसाल को लेकर आगे बढ़ेंगे और इस जिले के लोग जो बीपीएससी की परीक्षा का एक बड़ा सा भय है उससे वंचित होंगे और उस पर विजय प्राप्त करेंगे। अनेक तरह के सवाल मन में लोगों को बनते रहते हैं, कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं। जब आवश्यकता पड़ती है ढेर सारे लोग बैनर लगा के, पोस्टर लगा के आ जाते हैं, लेकिन कभी उन्होंने स्वयं बीपीएससी की परीक्षा का मुंह नहीं देखा है। इस टीम में वैसे वैसे लोग हैं जिन्होंने धौलपुर हाउस में 2 बार इंटरव्यू दिया है, जिन लोगों ने कई बार बीपीएससी की परीक्षा पास की। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके विद्यार्थी कई बड़े बड़े पदों पर हैं, जिन्होंने यूपीएससी से लड़ते झगड़ते अपने जीवन को रखा है। ऐसे लोगों की टीम के पास अनुभव है लोगों को नियुक्त कराने का, लोगों को आगे बढ़ाने का, लोगों को चयन में सफलता दिलाने का। ऐसे अनुभवी लोगों की टीम के साथ यह संस्था कार्य कर रही है। इसके लिए मैं पुनः एक बार व्यवस्थापक को और इस संस्थान के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि जिले की आवश्यकता के अनुरूप अपेक्षाओं पर यह खरा उतरे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय गौतम सर, यहाँ उपस्थित जीडी कॉलेज के प्राचार्य महोदय, पीटीईसी जी संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष महोदय, पीटीईसी प्राचार्य, बीपीएससी से चयनित विभिन्न विद्यालयों में पदस्थापित प्रधानाध्यापकगण, पीटीईसी के व्याख्याता साथी, शिक्षा प्रेमी एवं यहाँ उपस्थित सभी छात्र छात्राएं, जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है कि ज्ञान सृजन के माध्यम से सीटेट या शिक्षक बनने से संबंधित अन्य परीक्षाओं की तैयारी इस संस्थान के माध्यम से बेहतर शिक्षकों के द्वारा दी जाएगी और उसमें विद्यार्थियों के सभी सुविधाओं का मार्गदर्शन का ख्याल रखा जाएगा। मुझे आदरणीय गौतम सर ने कल ही अवगत कराया कि इस दिशा में वो एक बेहतर भूमिका में आ रहे हैं और बेगूसराय ज़िले में जो अन्य संस्थानों में, चाहे वो कॉलेज हो, ट्रेनिंग कॉलेज हो, विद्यालय हो, जो लोग रुचि रखते हैं, जिनमें इस कार्य को करने की मेरिट है और वो पहले भी कर चुके हैं, बेगूसराय के छात्र छात्राओं के लिए वो आगे आना चाह रहे हैं। समस्त लोगों को एक मंच पर लाकर बेहतर शिक्षकों के माध्यम से कम व्यय में बच्चों को बीपीएससी के लिए या सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं आएंगी शिक्षक बनने के लिए, जिस तरह का भी मार्गदर्शन होगा, उसके लिए इस संस्थान के माध्यम
से जिले के कोने कोने एवं दूरवर्ती छात्रों का मार्गदर्शन किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। इस आशय से हम लोगों को बुलाया गया। हमें लगता है कि आप तमाम विद्वान साथियों के बीच मैं उतनी योग्यता नहीं रखता, भले मैं डाइट में हूँ, लेकिन हमारे जो मित्र हाई स्कूल में हैं, मिडिल स्कूल में हैं या अन्य जगह पदस्थापित हैं या फिर नहीं हैं, वो अपना निजी तौर पर भी काम कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। मैं उनके प्रति बहुत ही धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि वो इससे जुड़ रहे हैं, जुड़ेंगे और अपने विशाल ज्ञान के भंडार से कुछ मोती इन बच्चों को, इन छात्र छात्राओं को बांटेंगे, ताकि वो बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक के लिए जो एक महती परीक्षा होने जा रही है उसको आसान करने में सहयोग करेंगे। बच्चे और बच्चियों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप सिलेबस को अच्छी तरह से जान लें, समझ लें और उसका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसके सभी पहलुओं पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और यह मौका आप जानते हैं कि ये पंचवर्षीय योजना होती है कि जब जब इलेक्शन आने वाला होता है तभी सरकार वैकेंसी देती है। तो आप इन सब चीज़ों को समझते हुए कमर कसें और आपके बीच बड़े और जानकार लोग उपस्थित हैं, आप उनके मार्गदर्शन का लाभ उठाएं। कहा गया है कि चढ़े तो प्रेम रस चखियो, गिरे तो चकनाचूर। आप अगर पास करेंगे तो शिक्षक बनेंगे, नहीं तो फिर बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा। संभव है कि ये इंतज़ार कभी ना आए और आप अगर 100 समय शिक्षक बन जाते हैं तो सिर्फ शिक्षक ही नहीं रहते, शिक्षक के ऊपर भी जा सकते हैं। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि एक चीज़ें हैं वाणी विलास और एक चीज़ है बुद्धि विलास, कि अगर हमें बोलने की कला है तो मैं इस कला का आनंद लेता हूँ, आप में सुनने की कला है तो आप सुनने का आनंद लेते हैं। लेकिन एक तीसरी बात है अमल, कि किन्हीं के द्वारा जो बातें अच्छी कही जाती है, जो महफिल यहाँ जमी है, इसमें बहुत सारे विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ हैं। आप अमल करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे और एक छात्र शिक्षक से भी आगे बढ़ जाता है अगर वो सही तरीके से 100 समय अमल करता है। मैं एक बात कहकर विराम लेना चाहूँगा कि शिक्षकों की बहुत बुराई भी होती है, शिक्षकों को अपमान भी सहना पड़ता है, लेकिन शिक्षकों को कभी भी अपने इस चीज़ के लिए जो घटनाएं होती रहती हैं अपनी हिम्मत को कम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि जो बर्ताव उनके साथ चंद लोग करते हैं और समाज सुधार के इस नेक राह में बाधक बनते हैं, इससे हमें सचेत भी रहना है और डरना भी नहीं है। कहा जाता है कि एक किस्सा आम है कि बेटी माँ को डांट देती है, माँ बनने पर ही उसको इस सदमे का अंदाज़ा होता है। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मैं डॉक्टर अर्जुन पासवान, वाइस प्रिंसिपल डाइट शाहपुर, आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और इस कार्यक्रम के आयोजक को बहुत ही लगातार इस क्षेत्र में काम करने के लिए शुभकामना देता हूं।